तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टीचिंग मेथड पर। मतलब जो आप टीच करते हुए जो बच्चों को मेथड आप यूज़ करते हैं, यानी जिसे मैं कहूँगी पेडागॉजी में आपको 15 मार्क के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स पेडागॉजी में या हिंदी में, बल्कि जितने भी आपके जो भी आपके पेपर हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, तो वो सभी में आपको ये पेडागॉजी जो है काम आने वाली है, ये टीचिंग मेथड। तो फर्स्ट जो मेथड हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में ये होता है कि टीचर हम अपना जो टॉपिक है वो बच्चों को डायरेक्ट नहीं बताती है, वो पहले बच्चों को पूछती है। जैसे अगर टीचर को नाउन स्टार्ट करना है तो वो बच्चों से पूछेगी कि कौन कौन से नेम हैं, इन बच्चों का नाम बताओ या कोई चीज़ों के नाम बताओ। बाद में टीचर बोलेगी कि हाँ इसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो मेथड है वो है, ये मेथड में जो की वर्ड्स हैं आपके एग्जाम्पल से रूल पे जाती है टीचर, यानी पहले एग्जाम्पल्स पूछेगी बच्चों से, फिर उसका रूल बताएगी कि वो रूल कहाँ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर का हिंदी में मतलब होता है विशिष्ट। से टीचर कहाँ पर जाती है, जर्नल की ओर जाती है। जनरल का मतलब होता है सामान्य। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है। कंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं स्थूल, एंड अब्स्ट्रैक्ट यानी सूक्ष्म। तो इस तरीके से इंडक्टिव मेथड में टीचर ये सारी चीज़ों को यूज़ करती है। तो अब इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बोल देगा आपको कि सपोज कोई टीचर है जो बच्चों को एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेकर जा रही है, तो वो कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ कर रही है, तो आपको बताना है टीचर जो है इंडक्टिव मेथड का यूज़ कर रही है। नेक्स्ट, नोन से हम अननोन की तरफ लेके जाते हैं बच्चों को, यानी पहले जो बच्चों को मालूम है बच्चे खुद से देते हैं रिप्लाई, फिर हम उनको नोन से अननोन की तरफ बताते हैं। यानी बच्चों ने बता दिया उन्हें क्या मालूम है, अब हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके उसका नेम चेंज करके उसको दूसरी चीज़ें बताएंगे। यानी आप कहोगे नोन से अननोन, यानी हिंदी में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं लेकर। अब इंडक्टिव मेथड का जस्ट अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड आप देख सकते हैं, ये सारे जो मैंने रूल्स यहाँ बताए हैं ना आपको, जो सारे की पॉइंट्स है ये आप रिवर्स कर दोगे। यानी डिडक्टिव मेथड में रूल से एग्जाम्पल हो जाएगा। पहले यहाँ टीचर ने बच्चों से एग्जाम्पल पूछा था और फिर रूल कर गई थी, क्योंकि ये जो इंडक्टिव मेथड होता है टीचर जो होती है वो प्राइमरी सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, यानी बच्चे छोटे हैं तो हम इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। बट जैसे जैसे आप हायर क्लास में बच्चों को टीच करोगे तो आप डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हो। तो डिडक्टिव मेथड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रूल से एग्जाम्पल, जनरल से पर्टिकुलर, अब्स्ट्रैक्ट से कंक्लूजन, अननोन से नोन की तरफ आप जाओगे। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो है ये जो मेथड जो होगा ये हायर क्लास के लिए यूज़ करते हैं, और ये मेथड जो होता है हम लोअर क्लास के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। अब आते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। तो विश्लेषण का मीनिंग ये होता है, एनालिसिस करना मतलब क्या, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि बच्चा जो होगा कोई भी उसको सम दिया जाए या कोई भी थियोरी हो वो उसको एनालिसिस करेगा, स्टेप वाइज उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा, उस पर थोड़ी रिसर्च करेगा, यानी कि स्टेप वाइज जाएगा, लॉजिकल मेथड यूज़ करेगा। ठीक है, लॉजिकल मेथड को हिंदी में हम कहते हैं तर्क प्रधान विधि। और यहाँ पर बच्चा अगेन अननोन से किसकी तरफ जा रहा है, नोन की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो वो कर रहा है रिसर्च उसे पता तो नहीं है, मगर करते करते वो चीज़ के पीछे जाते जाते उसे जाहिर है वो चीज़ मालूम हो जाएगी रिसर्च करके कि वो कर क्या रहा था, एंड में उसे कंक्लूजन मिल जाता है। तो इसे हम कहते हैं एनालिसिस करना। अब एनालिसिस करने का एक अलग, एक जो अपोजिट वे में जो मीनिंग आ जाएगी, जिसे आप कहेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस को संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पर आप देखेंगे बच्चा जो होगा अपनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को वो ज्वाइन कर कर वो यहाँ पर चीज़ों को बनाना सीखता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेथड होगा, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं वो नोन से अननोन हो रहा है, क्योंकि बच्चा जो है जो इन्फॉर्मेशन है उसके पास वो यूज़ करके वो अननोन की तरफ जा रहा है। मगर यहाँ पर तो वो रिसर्च कर रहा था ना, उसे पता नहीं था, तो वो अननोन से कहाँ जा रहा था, नोन की तरफ जा रहा था। ओके, अब यहाँ पर जैसे आपको मैथ्स में टीचर सम दे देते हैं कि आप ये फाइंड कीजिए, फाइंड दी एज एक्सेट्रा, तो वो जो होता है वो गिवन पॉइंट से
जो हमारा मेन कंक्लूजन जो उसे फाइंड करना है, लाइक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई एंगल फाइंड करना है, तो उसे मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक, जिसे आप कहते हैं अन्वेषण। तो यहाँ पर जो बच्चा होगा, यहाँ पर जो बच्चा होता है, यहाँ पर वो डिस्कवर चीज़ों को करना सीख जाता है। कौन से मेथड में? ह्यूरिस्टिक मेथड में। यानी बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद करके अब क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। नेक्स्ट आता है प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है, क्योंकि खेल विधि हिंदी में से कहते हैं, यानी खेलते हुए आप बच्चों को सिखा रहे हैं या बच्चे खेल खेल कर खुद ही सीख रहे हैं। तो इसे जो इसको ओरिजिनेट करने वाले थे इस मेथड को, इनका नाम मैंने मेंशन कर दिया है, फोरबेल एंड हेनरी कॉक ने। एंड इस मेथड में बच्चा मोस्टली लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद से सीख कर खुद ही क्या है वो करके क्या कर रहा है, सीख रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड हो चुका है, बहुत ही पुराना मेथड है। इसमें जो है इस मेथड को हम कहते हैं चॉक एंड टॉक मेथड। यानी बेसिकली यहाँ पर जो यहाँ जो टीचर्स होते हैं वो लेक्चर्स लेते हैं, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ ज़्यादा होता है, टीचर्स एक्टिव होते हैं, बच्चों को क्या करना है, टीचर्स को सुनना है। तो वो टीचर को सुनने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चों का, तो बच्चे भी एक टाइम पर टायर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर तो एक्टिव होते हैं, बट बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट यहाँ पैसिव होते हैं। तो ये इतना कोई खास मेथड नहीं है। इसको गिवन इस वर्ड को देने वाले, इस मेथड को देने वाले जो थे उनका नाम था प्लेटो। इसे हिंदी में हम कहते हैं वाक्य विविधि। तो आपको ये सारे टीचिंग मेथड याद रखने हैं, और ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये जो मैंने लास्ट में ये वर्ड लिया है एज अ नोट, आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेसिकली टीचर अगर अपने क्लास में एंटर होता है कोई नए सब्जेक्ट के साथ, तो टीचर को क्या करना है, पहले प्रीवियस लेक्चर को रिकैप करवाना है बच्चों को, प्रीवियस नॉलेज को जोड़कर फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करना है। ओके, तो ये हमारे टीचिंग मेथड थे। ओके, थैंक यू।